नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका सत्या अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के समानता पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब एक साथ किसी दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर खरीदा गया हो अथवा एक साथ किसी दो वस्तु पर किसी समान मूल्य पर बेचा गया हो। अगर सामान्य मूल्य पर खरीदा गया है तो उसे बेचने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है सामान्य मूल्य पर ही बेचा जाए। उसके प्राइस जो है वो चेंज हो जाए अगर, तो किसी एक पर प्रॉफिट होगा या किसी एक पर लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस का मिला के दोनों को एक साथ मर्ज किया जाए, तब उस दुकानदार को या उस बेचने वाले को कितना प्रॉफिट अथवा कितना लॉस होगा, ये आपको इससे इस टाइप के अगर आप जो क्वेश्चन है उसको कैसे हल करते हैं वो हम देखते हैं आज। आई बात समझ में? क्या है कॉन्सेप्ट कि जब दो वस्तुओं को अलग अलग प्राइस पर बेचा जा रहा है अथवा खरीदा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको अलग अलग प्रॉफिट अथवा अलग अलग लॉस मिल रहा है, चाहे प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है, उनको अगर मर्ज किया जाए तब दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा है अथवा कितना लॉस हो रहा है, ये किस तरह से चेक करते हैं, उसके रिकॉर्डिंग जो भी सवाल हैं उस टाइप के हम उसको आज देखते हैं। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति दो वस्तुओं को, प्रश्न है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1750 रुपये में खरीदता है। कितने में? 1700 एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1275 रुपये में खरीदता है तथा एक को 10% के लॉस पे बेचता है तथा दूसरे को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। कैसे बेचता है? एक को 10% के लॉस पे बेचता है और दूसरे को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो ओवरऑल उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि होता है? देखिए, अगर इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, अगर कोई सामान दो वस्तु एक ही प्राइस से खरीदा गया हो, जैसे इसमें कह रहा है 1275 रुपये का खरीदा गया है, अगर एक ही प्राइस से खरीदा गया है और उन्हें सेम परसेंटेज प्रॉफिट और सेम परसेंटेज लॉस में बेचा गया, जैसे एक को 10% प्रॉफिट और दूसरे को 10% लॉस में बेचा गया, तो इसमें हमेशा उस दुकानदार को लॉस ही होगा। कितना हो? क्या होगा? लॉस ही होगा। ये चीज़ आप ट्रिक है, इसको याद रखिएगा कि हमेशा उसका लॉस ही होने वाला है अगर सेम परसेंटेज से है। तो यहाँ पे यह कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट हुआ और 10% का उसको लॉस में हुआ। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका एक ट्रिक भी है, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक है रेशियो बेस पे जो हम करते आए हैं अभी तक, उसके रिकॉर्डिंग रेशियो में इसको आप कैलकुलेट, इसको चेंजेस कीजिए और रेशियो में चेंज करने के बाद इसका कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए, ये कह रहा है 10% प्रॉफिट। पहले 10% प्रॉफिट देख लीजिए। 10% प्रॉफिट का मतलब यह है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10। इसका मतलब 10 पे 1 पहले का जो कॉस्ट प्राइस है और सेल प्राइस है। इसका मतलब यह है कि ये जो 10 का प्रॉफिट है, 10 का खरीदा रहा होगा, 11 का बेचा रहा होगा, बराबर। 10 पे 1 का प्रॉफिट का मतलब 10 खरीदा और 11 में बेचा, 1 बढ़ा के बेचा। और 10% जो लॉस है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 पे 1 कम करके बेचा, यानी कितने पे बेचा? 9 पे बेचा, बराबर। कितने पे बेचा? 9 पे बेचा। यही हुआ ना, 10 पे 1 कम करके बेचा। तो ये कितना हो गया? 10 10 20 हो गया और यह हो गया 11 9 20। हमेशा इसमें देख रहे हैं 20 10 और 10 20 हो गया और ये 11 और 9 20 हो गया। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ 10 20 से मतलब नहीं है हमें। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ जो ये बोल रहा है कि दोनों का सेल कॉस्ट प्राइस सेम था। कितने में खरीदा था? कॉस्ट प्राइस सेम था, लेकिन सेल प्राइस अलग अलग है। कितना है? एक में 11 है और एक में 9 है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह से आपको सवाल मिलता है कि कॉस्ट प्राइस सेम हो और उसका प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम हो, जितना प्रॉफिट हो रहा है
और अगर उतना लॉस हो रहा है तो हमेशा इसमें माइनस कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? माइनस को लेते हैं। और अगर यहाँ पे माइनस लिया जाएगा यानी इसका मतलब क्या है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ पे 10 पे 1 बढ़ रहा है और यहाँ पे 10 पे 1 माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? 10 पे 1 बढ़ रहा है और 10 पे 1 माइनस हो रहा है। इसका मतलब जब मैंने कहा कि अगर दोनों प्रॉफिट बराबर है तो इनको हम सिर्फ और सिर्फ -1% लॉस कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? -1% हानि। या इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर इस टाइप का सवाल है, दोनों के परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम है, तो आपके जो कॉस्ट प्राइस है उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ r² / 100 में इसको रख दीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 100 में इसको रखेंगे तो ये 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 प्रॉफिट भी है और 10 लॉस भी है, 10 का स्क्वायर बटा 10, ये हो जाएगा 10 10 में 100 बटा 100, ये हो जाएगा कितना? 1। लेकिन यह हमेशा ये चीज़ याद रखना, अगर ये दोनों सेम टाइप के हैं तो हमेशा यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, यानी लॉस में आएगा। ठीक है, जैसे ये आया उसी तरह से आप उसको भी हल कर सकते हैं। इसका मतलब समझे आप? 10 का 10 20 हो जाएगा, 20/20, 20/20 का मतलब क्या है? एक ही हुआ ना, 20/20 का मतलब 1, यानी इसमें 1 का लॉस है। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर आप इस फॉर्मूले पे अगर आप सारे सवाल हल करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ उस पर ही अप्लाई होगा जिसपे लॉस एंड प्रॉफिट दोनों सेम हो, तभी ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। दूसरा सवाल है, देखिए, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है। इसमें क्या है? कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, सेल प्राइस कंफर्म है कि सेम सेल प्राइस में वो सेल करता है। ठीक है, समान विक्रय मूल्य पर वो सेल कर रहा है। उसे एक पर 20% का लाभ होता है तथा अन्य पर 25% की हानि होती है। कुल लेन देन में उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा? मतलब समझ गए? एक पे उसे 20% का लाभ हो रहा है तथा दूसरे पर उसे 25% का लॉस हो रहा है। अब आप r² / 100 वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे r यानी जो प्रॉफिट या लॉस है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, एक 20% है और एक 25% है। तब आप क्या करेंगे? जो मैंने पहले बेसिक बताया था उसी पर चलेंगे। क्या है? सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। कब का कॉस्ट प्राइस? पहले 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर क्या होगा? 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 1 बटा 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 1 बटा 5। इसका मतलब यह है कि 5 में खरीदा रहा होगा, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो यानी 1 बढ़ाकर बेचा रहा होगा, बराबर 5:6, 5:6। एंड आफ्टर दूसरे चीज पर ये क्या हो रहा है? 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 25% का मतलब 1 बटा 4, यानी ये जो लॉस अगर हो रहा है तो इसका मतलब 4 पे 1 लॉस हो रहा है, यानी 4 में खरीदा होगा तो 3 में बेचा रहेगा। ठीक है, अब कह रहा है इसमें दूसरी चीज ये बोल रहा है, आपको याद है, यह बोल रहा है कि सामान्य मूल्य पर बेचता है। सामान्य मूल्य पर बेचता है तो ये क्या सामान्य मूल्य है? एक 6 है और एक 3 है। इसको समान करने के लिए आप क्या करेंगे? 3 का गुणा इसमें कर देंगे और 6 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 3 6 18, 6 3 18 हो जाएगा, बराबर। दूसरा क्या मतलब, इसको हम लिख सकते हैं दूसरे रूप में, क्या लिख सकते हैं? 3 5 15 रेशियो 6 3 18, बराबर। 3 5 15 या 6 3 18, 5:6 और 4:3। यहाँ 18 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं।
ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये 5:6 रखने दो, इसमें सिर्फ 2 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, यह हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देख रहे हैं सेल प्राइस बराबर हो गया ना, यही कह रहा था ना कि सेल प्राइस बराबर होना चाहिए, यानी सामान्य मूल्य पर ही बेच रहा है। लेकिन खरीदा कितने में था, 8×5=13 में दोनों को खरीदा था, और 6×6=12 में दोनों को बेच रहा है, बराबर। 13 में खरीदा था और 12 में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है, एक चीज का लॉस हो रहा है, कितने का, एक उसका लॉस हो रहा है, किस पे, 13 पे। ओवरऑल देखा जाए यही पूछ रहा है ना कि कुल लेन देन में उसको कितने % का लाभ अथवा हानि होता है। कुल लेन देन उसका 13 लिया था लेकिन 12 ही बेचा, इसका मतलब 13 पे उसे 1 का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 1 का। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1 का लॉस हो रहा है किस पे, 13 पे, 100 का गुणा कर दो, बस खत्म। ये हो जाएगा 13×7=91, 13×7=91, ये हो जाएगा 9/13, यही होगा ना, 7 सही 9/13% इसका क्या हो जाएगा, माइनस है, यानी लॉस होगा। कितना होगा, 7 सही 9/13 लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बात को समझ रहे हैं ना, सिर्फ कॉस्ट जो परसेंटेज दिया गया है उसको आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, वहीं से आपको सब चीजें पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति सामान्य विक्रय मूल्य पर 3 वस्तु बेचता है। अभी तक तो 2 की बात हो रही थी, अब 3 पे आ जाइए। एक व्यक्ति सामान्य विक्रय मूल्य पर 3 वस्तुएं बेचता है, उसे इन वस्तुओं पर 20% का लाभ, 10% की हानि और 12.5% का लाभ होता है। यदि उसे कुल 900 का लाभ प्राप्त होता है तो तीनों वस्तुओं पर एक साथ क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तीनों वस्तुओं पर एक साथ क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले यह कह रहा है कि 3 वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है, क्या, एक सामान्य मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब यह है समान विक्रय मूल्य पर बेचता है तो किसी पर 10% का, 20% का लाभ होता है, 10% का लॉस होता है, फिर 12.5% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर विक्रय मूल्य समान रख दिया जाए तो वो एक जो उसके परसेंटेज है वो ऊपर नीचे तो होंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर समान है, क्रय मूल्य भी समान होगा क्योंकि सामान्य मूल्य से खरीदा रहेगा, और उसके प्रॉफिट जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसका मतलब कि विक्रय मूल्य में चेंजेस है। प्रॉफिट अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो विक्रय मूल्य पर चेंजेस है। कैसे, एक व्यक्ति समान विक्रय मूल्य पर 3 वस्तुएं बेचता है, इन वस्तुओं पर 20% का लाभ, 10% का हानि और 12.5% का लाभ होता है। यदि उसे कुल 900 का लाभ प्राप्त होता है तो तीनों वस्तुओं का एक साथ क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब अगर विक्रय मूल्य बराबर है और प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर नहीं है, बराबर वो बराबर नहीं है, ऊपर नीचे है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों का अलग अलग नहीं ज्ञात कर रहे हैं, तीनों को एक साथ, जब तीनों को एक साथ कितने में खरीदा था, तीनों मिला के उसने कितने में खरीदा था। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सामान्य मूल्य पर बेचा जा रहा है, यानी इसका जो सेल प्राइस है वह सेम है लेकिन प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे अलग अलग है। तो पहली बात, जब पहली बार उसको 20% का लाभ होता है, पहली चीज पे कितने का लाभ होता है, 20% का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, या इसका जो सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस है और सेल प्राइस अलग अलग लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो सेल प्राइस मतलब 6 में वो बेचा रहा होगा, 5 पे 1 ज़्यादा बढ़ा के बेचा है यानी 6 में। दूसरी बार कह रहा है कि इसको 10% का लॉस होता है दूसरे सामान पर, दूसरी वस्तु जो है वह उस पर लॉस होता है कितने का, 10% का। इसको लिख सकते हैं 1/10। 1/10 का मतलब लॉस है
तो 10 में एक कम किया रहेगा। अगर प्रॉफिट होता तो 10 में एक बढ़ा के यानी 11 होता। ठीक है। तीसरा चीज 12.5% का प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट 12.5% का मतलब होता है 1/8। कैसे होता है आप बहुत बार आप देख चुके हो, परसेंटेज में भी देखा था, आप यहाँ भी हल करके देख सकते हो। 1/8 होता है प्रॉफिट है, मतलब 8 पे 1 बढ़ा के यानी 9। ओवरऑल 6, 9, 9 अलग अलग है, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सेल प्राइस सबका सेम है। सबका सेम सेल प्राइस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का और इसमें 2 का। तो ओवरऑल अलग से कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस क्या हो जाएगा? देखिए 3 का गुणा इसमें 3 पचे 15, 3 छक 18, 2 का गुणा उसमें 10 दूनी 20, 9 दूनी 18। देख रहे हैं सेल प्राइस बराबर होता जा रहा है। 2 8 16 रेशियो दोनों 18। इसका मतलब यह है कि सेल प्राइस अब बराबर हो गया 18 और कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अब अगर सेल प्राइस बराबर है तो यह कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, और यह कितना हो जाएगा? टोटल सेल प्राइस कितना हो जाएगा? हमको क्या ज्ञात करना है? टोटल सेल प्राइस ज्ञात करना है। तो टोटल सेल प्राइस की तरफ बढ़ेंगे हम। टोटल सेल प्राइस हमें यहाँ से मिलेगा। टोटल कॉस्ट प्राइस ये हो गया 54, लेकिन सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 20 10 30 5 35 और 15 50 1 51, यानी 51 में उसने खरीदा बट 54 में उसने बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? कितना प्रॉफिट है? प्लस 3 पार्ट का। कितने पार्ट का? 3 पार्ट का। और यह कह रहा है कि अगर इस 3 पार्ट में उसका प्रॉफिट जो हुआ है टोटल ओवरऑल 900 रुपए हुआ है। कितना? 900 रुपए हुआ है। यानी जो 3 पार्ट ये है, जो प्रॉफिट है उसका 900 के बराबर है। यानी एक पार्ट कितने के बराबर होगा? अगर 3 पार्ट 900 के बराबर है तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा? यानी मान लीजिए वो 3x या 3 पार्ट लिख दो, 3 पार्ट इक्वल टू 900, या तो 1 पार्ट बराबर 3 इधर से 3 3 का 9, 300 हो गया। 300 एक पार्ट का वैल्यू हो गया। लेकिन आपको क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है, टोटल सेल प्राइस ज्ञात करना है, तो ये 300 का 51 पार्ट में गुणा होगा, क्योंकि 51 पार्ट है, ये 54 पार्ट है, तो 51 में गुणा हो जाएगा 300 का। तो कितना हो जाएगा? 51 गुणे 300। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 1 3 3 5 15, यानी 15,300 उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। बराबर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सिर्फ आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल के उसको कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को कंपेयर कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम प्रॉफिट जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, लॉस जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। उसे एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। यहां भी सेल प्राइस सेम करना है आपको। जब ये चीज आपको आ जाए समान मूल्य पर बेचता है, तो सेल प्राइस आपको ध्यान देना है। ठीक है, कह रहा है कि उसे एक पर 20% का लाभ होता है। पहले पर उसे कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का प्रॉफिट। इसका मतलब 1/5। 20% का मतलब 1/5। ये कैसे आता है? 20/100, 2 5 10, 1/5। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ये हो गया 25 कहाँ से आ गया? 1/5। यानी इसको अगर देखा जाए सेल कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में डिवाइड किया जाए तो यानी 5 में खरीदा रहा होगा, और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो 6 में बेचेगा। दूसरी बात कह रहा है
दूसरी बात यह कह रहा है कि उसे दूसरे सामान पर, जो दूसरा सामान है उस पे 25% का लॉस होता है। कितना होता है? 25% का लॉस होता है। अगर 25% का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब 4 पे 1 कम हो रहा है, यानी 4 का खरीदा रहेगा और 3 का बेचा रहेगा, बराबर, तभी तो 1 कम होगा। और 4 पे 1 कम कर रहे हैं, अब इसको हम सेल प्राइस बराबर करना है, इसका मतलब इसमें हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करना पड़ेगा? सॉरी, सवाल में यह कह रहा है 25% का लॉस होता है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। 20% का प्रॉफिट इतना हो गया, 25% का लॉस इतना हो गया दूसरे पे। ठीक है, ये हो गया। इसमें आप क्या करेंगे? ये 5:6 है, इसको हम 6 करने के लिए क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। नया रेशियो क्या बन जाएगा? 5:6, और यह हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। सेल प्राइस बराबर हो गया। अब हम इसको करेंगे 8 और 5 13, और यह हो गया 6 6 12। डिफरेंट कितने का है? 1 का। ओवरऑल उसको कितने का? 13 पार्ट उसने खरीदा था, 12 पार्ट बेचा है, बराबर। 13 पार्ट खरीदा था, 12 पार्ट बेचा है। 1 पार्ट का उसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? 13 में से 1 कम हो रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, बराबर। अगर 1 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि 1 पार्ट की जो ये वैल्यू है, क्या है? 1 पार्ट की जो वैल्यू है, हाँ, पहले वाले को उसने, यह कह रहा है कि पहले का एक, हाँ, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है, यानी जो पहला वाला वस्तु है इसका क्रय मूल्य 10,000 है, यानी 5 पार्ट की वैल्यू, 5 पार्ट का वैल्यू कितना है? 10,000 है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 पार्ट बराबर 2,000। ठीक, कितना हो जाएगा? 2,000। यहां पे डिफरेंट कितना है? 1 का, और यहां पे आया कितना? 8। यही आया ना, 8 और 6। यानी अगर 1 पार्ट का वैल्यू 2,000 है तो 8 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16,000, बराबर। यही आपका आंसर है, क्योंकि 1 पार्ट का 5 का वैल्यू आपका दिया गया था, कितना? 10,000, और 8 का वैल्यू आपको निकालना था, तो 8 में 2,000 का गुणा कर दिया, 1,600 आ गया, क्योंकि 1 पार्ट की वैल्यू इसका है 2,000 रुपए, राइट। ठीक है।